बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर फाइनल अकाउंट को, बीकॉम पार्ट 2 के अकाउंटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास है। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ऑथोराइज कैपिटल से। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा, शेयर प्रीमियम भी लाइबिलिटी में आएगा, जर्नल रिजर्व भी लाइबिलिटी में आएगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो ये अमाउंट डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ जाएगी। डिबेंचर लाइबिलिटी होता है, डायरेक्टर फी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इंश्योरेंस हमारे पास है 17,000 रुपीज़ की। हमारा ईयर एंडेड हो रहा है 31 दिसंबर 2017 को, और हमने इंश्योरेंस पे करनी है 3 महीने की इजाफी 31 मार्च 2018। ये 31 दिसंबर 2017 से 31 मार्च तक 3 मंथ बनते हैं। तो 17,000 को मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, जो अमाउंट आएगी वो प्रीपेड इंश्योरेंस की होगी, और उसको उठा के बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक है, बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा। मोटर ट्रक हमारा एसेट्स है, फर्नीचर हमारा एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट्स है, डेटर एसेट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस ये अप्रोप्रिएट अकाउंट में आ जाएगा। एडवांस टैक्स हमारा एसेट्स होता है। बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है। इंटरम डिविडेंड हमारे पास गिवन है 15/7/2017 तक। प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया भी था कि इंटरम डिविडेंड अप्रोप्रिएट अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगी। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, कैश इन हैंड बैंक हमारा एसेट्स है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10,500 रुपये हम पहले ही पे कर चुके हैं, टैक्स डिडक्ट करवा चुके हैं, हमारा एसेट्स होता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम होती है। 7 एडजस्टमेंट हमारे पास गिवन है। कहता है डेप्रिसिएशन 10% है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पर, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी पर, जिसको गलती से ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज कर दिया था। डेप्रिसिएशन है मोटर ट्रक पे, फर्नीचर पे। और एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमारे पास गिवन है जी, ट्रांसफर किया डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के अंदर, ट्रांसफर किया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अंदर, और हमारे पास 15 पर डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड है 15 पर शेयर। तो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होके 775,000 हो रही थी। यहाँ पर जो मेजर वर्किंग है वो डेप्रिसिएशन की है। तो हमने यहाँ पे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं इसका। और ये जो एडजस्टमेंट हमारे पास है, एडजस्टमेंट नंबर 1, सबसे पहले हम इसकी वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने डायरेक्टर फी लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, सैलरीज लिख दी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे पास 30,000 आएगी, वो हम कैसे निकालेंगे? डिबेंचर की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी हमारे पास 5 लाख रुपीज, उसका 6% लेंगे तो 30,000 रुपये आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 15,000 हम पे कर चुके हैं, 30,000 में से 15,000 पे कर दिया है, बाकी 15,000 रह गया, वो ऐड आउटस्टैंडिंग आ जाएगी। मेन कॉलम में 30,000 आ जाएगा। जो आउटस्टैंडिंग है इसी को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में भी लिखेंगे। देन हमारे पास इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस की वर्किंग मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे 17,000 रुपीज़ की इंश्योरेंस हमने लेनी है, क्योंकि हमने 9 मंथ इंश्योरेंस यूज़ की है। तो 17,000 को मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। 9 डिवाइडेड बाय 12 क्यों करेंगे, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। जो 17 की हमारे पास 2017 की इंश्योरेंस है वो यकम अप्रैल यानी कि 0104, ये अप्रैल का महीना होता है, चौथा महीना। तो यकम अप्रैल से दिसंबर तक, ये आप 31 मार्च तक काउंट ना करें, यकम अप्रैल से 31 दिसंबर तक, यहाँ तक ये जो मंथ बनते हैं यकम अप्रैल से 31 दिसंबर तक, वो 9 मंथ बनते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, अमाउंट आ जाएगी 12,750 डेबिट साइड पर आ जाएगा। देन हम ग्रोस प्रॉफिट को लिखते हैं क्रेडिट साइड पर 879500। अब आपने यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। प्लांट एंड मशीनरी की डेप आई है 80,000 रुपीज़, मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था, ऊपर नीचे कर दिया है, ये मैंने यहाँ पे एरो बना के ठीक कर दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग की डेप आई है 90,000, प्लांट एंड मशीनरी की डेप आई है 80,000। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन क्यों आई है? तो उसने हमें सवाल में बताया था, ये देखें कि गलती से 10% डेप्रिसिएशन को लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी की आपने चार्ज कर दी थी ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में वर्किंग कर रहे हैं। क्योंकि सवाल में हमने डायरेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हम जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं तमाम चीज़ों को माइनस करने के बाद, यानी कि यहाँ पर जो ग्रोस प्रॉफिट है इसके ये तब आया था जब हमने इसके अंदर से डेप्रिसिएशन को माइनस किया था।
अब हमारे पास हमने जब गलती से डेप्रिसिएशन को ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज कर दिया है तो उसे चार्ज नहीं करना था, यानी कि ये बैलेंस निकाला है डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद, सो दैट यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड पे ऐड किया है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट वहाँ से डेबिट साइड से मूव होता है क्रेडिट साइड की तरफ, इसलिए से यहाँ पे क्रेडिट साइड पे इसकी वर्किंग कर रहे हैं। प्लांट की डेप्थ किस तरह आएगी, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट गिवन थी क्वेश्चन में 8 लाख रुपए, उसका 10% लेंगे 80,000 आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी की क्वेश्चन में अमाउंट गिवन थी हमारे पास 9 लाख रुपए, उस 9 लाख का 10% लेंगे तो मेरे पास 90,000 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये मेरे पास नेट प्रॉफिट आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स होता है तो 40,000 से क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। देन हम मोटर ट्रक पे डेप्थ निकालेंगे, क्योंकि इसको हमने गलती से चार्ज नहीं किया था ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए इसको यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया। तो मोटर ट्रक के ऊपर डेप्थ निकालेंगे जो कि हमारे पास आएगी 20,000 रुपीज़, और ये डेप हमें एडजस्टमेंट में गिवन भी थी 20,000 रुपीज़ से। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस में चीज़ें आएंगी वो हमारे पास फर्नीचर की डेप्रिसिएशन आएगी। 1 लाख का फर्नीचर हमारे पास था, उसका 10% लेंगे, उसने एडजस्टमेंट में बताया था 5,000 आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लेंगे 90,000 आ जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी पे भी डेप लेंगे जो 80,000 आ जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड पे दोनों में वर्किंग क्यों की है। डेबिट साइड पे तो हमेशा हम वर्किंग करते ही हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड पर ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर इसलिए उसे ऐड किया था क्योंकि गलती से ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज कर दिया था। तो हमने क्रेडिट साइड को टोटल करना है, यानी कि इन दोनों अमाउंट्स को टोटल करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 की रकमों को माइनस करेंगे तो टोटल करने पर अमाउंट आती है 10,99,500। 10,89,500 माइनस करेंगे तो 736,250 हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। इसको मूव करेंगे अप्रोप्रिएट अकाउंट में। तो अप्रोप्रिएट अकाउंट की बात कीजिए, क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट आता है जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला, और जो सवाल में गिवन था अप्रोप्रिएट अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का, उसे यहाँ पे लिख देंगे, दोनों को टोटल करेंगे, नीचे अमाउंट आ जाएगी 10,36,250। डेबिट साइड पे हमने माइंड लिखना है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 80,000 से जो एडजस्टमेंट में गिवन था। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख रुपए से जो एडजस्टमेंट में गिवन थी। इन टर्म डिविडेंड लिखेंगे 90,000 से जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में गिवन था। डिविडेंड लिखेंगे 15,000 हमारे पास शेयर्स थे जो सवाल में गिवन थे। 15 पर शेयर हमने डिविडेंड पे करना था, मल्टीप्लाई करेंगे ये अमाउंट आ जाएगी। टोटल हम नीचे लिख देंगे, इसके अंदर से चारों अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। इसको शिफ्ट कर देंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी के अंदर, तो बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एसेट साइड को देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट लिखेंगे 5,25,000 रुपीज़। जो मेन हमारे पास कॉलम में अमाउंट बची थी 525, वही अमाउंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। सेम लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको गलती से चार्ज कर दिया था ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए डबल इफेक्ट इसका कर चुके हैं। रिमेनिंग अमाउंट्स ये बची हैं। मोटर ट्रक के अंदर अमाउंट थी 149,500, इसके अंदर से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, एक तो हमारे पास 20,000 डेप्रिसिएशन गिवन थी हमारे पास मोटर ट्रक की ये वाली, इसके अलावा मोटर ट्रक की हमारे पास अमाउंट गिवन थी ये 149,500। कॉस्ट वैल्यू का और कॉलम वैल्यू का दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस हमारे पास आएगा 65,000, 20,000 उसमें ऐड करेंगे तो 85,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मेन अमाउंट में से माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। सेम वर्किंग फर्नीचर के लिए भी करेंगे तो 75,000 आ जाएगी। 5,000 इसके अंदर हमारे पास थी फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, जो कि मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये देखें, ये गिवन 5%, तो ये 5% लिया, 5,000 हमारे पास आया था। ये 20,000 कहाँ से आया, ये कॉस्ट वैल्यू का और हमने कॉलम वैल्यू का डिफरेंस लिया है। फर्नीचर की अमाउंट 1 लाख रुपए थी, 80,000 को माइनस किया, बाकी 20,000 बचा। ये वो 20,000 हमारे पास है, दोनों को प्लस किया 25,000 आ जाएगा। देन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस पर क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। लाइबिलिटी साइड की बात कीजिए, ऑथोराइज कैपिटल लिख के छोड़ देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो अप्रोप्रिएट अकाउंट से आया था। जर्नल रिजर्व जो 1,35,000 गिवन था। शेयर प्रीमियम भी हमारे पास गिवन था। डिबेंचर लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर भी हमारे पास गिवन थे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग थी वो लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास डेटर गिवन थे 12,50,000 के कैश एट बैंक गिवन था। 167,000 का एडवांस टैक्स गिवन था। 1.5 लाख रुपए टैक्स डिडक्ट टैक्स सोर्स हुआ था। 10,500
प्रीपेड इंश्योरेंस थे जो 3 मंथ की हमने निकालनी थी 4250, ये कैसे निकालेंगे, 1 जनवरी से 31 मार्च तक जो क्वेश्चन में डेट गिवन थी 17,000 को मल्टीप्लाई 3/12 कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगी। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 1,10,000 से सवाल में गिवन था, ट्रांसफर किया है 80,000 पे 1,90,000 हो जाएगा। पर वी एन फॉर टैक्सेशन 2 लाख से गिवन थी, पर पोस्ट डिविडेंड हमारे पास 2,25,000 से गिवन था। दोनों बैलेंस को टोटल किया तो एसेट साइड का टोटल आ रहा है 43,96,250, सेम टोटल हमारा लाइबिलिटी साइड का आ रहा है। इसके साथ ही क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।